मात्र 99 रुपए में करें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी। डाउनलोड करें मुकेश पंचोली ऑफिशियल ऐप और पाएं सुनहरे भविष्य की गारंटी। किरोड़ी लाल मीणा जो प्रदेश के मंत्री हैं या नहीं हैं ये अभी तक पता नहीं है, क्योंकि वो इस्तीफा दे चुके हैं और इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ है। उन्होंने सीएम भजनलाल को एक पत्र लिखा है कि लाखों युवाओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द किया जाए। ये वही किरोड़ी लाल मीणा है जो शुरू से एसआई भर्ती को लेकर आवाज बुलंद करते आए। देखो, किरोड़ी लाल जी हमारे साथ 2021 के समय से आंदोलन कर रहे हैं, आज से नहीं। और उस समय मांग कर रहे थे कि एसआई भर्ती को रद्द करो। इंटरव्यू भी हमने, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी और उस मीडिया में भी सबूत दिए, आंदोलन भी करे। लेकिन उस समय अशोक गहलोत जी के कानों तक आवाज ही नहीं पहुंचती थी। पता नहीं कितनी दीवारें बनी थी, कितने बैरिकेड थे, देखो सुना, हमारी आवाज गई नहीं कभी उनके पास में। लेकिन आज जब किरोड़ी लाल जी सत्ता में है और उसके बावजूद उन्हें अगर पत्र लिखना पड़ रहा है, तो ये भी साहब एक बड़ी हैरान करने वाली बात है। उन्हीं की तो सरकार है और उसी समय हमारे साथ आवाज उठा रहे थे। तो वो माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखने की बजाय एक बार मिले, मीटिंग करें और चर्चा करें कि साहब ये घोटाला उस समय का है और इतने लोग पकड़े गए, 500 लोग फर्जी है और इतने आरपीएससी के मेंबर इसमें शामिल हैं, अब इसको हमें रद्द करना चाहिए। अगर उनको भी मीडिया के माध्यम से पत्र लिख के मांग करनी पड़ रही है तो कहीं ना कहीं ये सोचने का विषय है कि किरोड़ी लाल जी मंत्री होना नहीं होना वो तो भजनलाल सरकार को पता है कि वो क्या निर्णय कर रहे हैं। लेकिन कम से कम बड़े नेता तो है, बात तो करी जा सकती है किरोड़ी लाल जी के साथ में। ऐसा थोड़ी है कि किरोड़ी लाल जी एक पत्र लिखने वाले नेता ही है। किरोड़ी लाल जी बड़े नेता है, भजनलाल जी उनको समय दे, उनसे बात करे और भजनलाल जी इस पे विचार करके निर्णय लेके किरोड़ी लाल जी की बात में सहमति जताए, जो राजस्थान के सभी युवाओं की सहमति है, हमारी भी सहमति है कि इस भर्ती परीक्षा को रद्द करना चाहिए। तो किरोड़ी लाल जी अच्छी मांग कर रहे हैं और युवा उनको धन्यवाद भी दे रहे हैं कि भाई आप हमारा साथ दे रहे हो, आपने पहले भी साथ दिया, आप अब भी दे रहे हो। लेकिन साहब दुर्भाग्य है कि सरकार उन्हीं की है और वो पत्र लिख रहे हैं और कोई सुनने वाला ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ऐसी बात हो गई कि खुद ही की सरकार में खुद ही मांग कर रहे हैं और कोई सुन ही नहीं रहा। तो सुननी चाहिए किरोड़ी लाल की, और अगर किरोड़ी लाल की नहीं सुन रहे हैं तो मेरा ये मानना है कि किरोड़ी लाल जी को फिर सड़कों पर रहना चाहिए। कब तक पत्र लिखने से काम चलेगा? अब किरोड़ी लाल जी अगर पत्र लिखने से काम चलाते रहे तो वो अलग बात है। और नहीं, मैं तो मानता हूँ किरोड़ी लाल जी अब अगुवाई करें बेरोजगारों की, दोबारा जैसे 2021 में लड़ रहे थे फिर लड़ेंगे साथ में, हम तैयार हैं, आप आओ साथ में। और जैसे उस समय पायलट साहब ने एक यात्रा करी थी आरपीएससी से, उन्हीं की सरकार में, पायलट साहब की सरकार थी कांग्रेस में, वो डिप्टी सीएम हुआ करते थे, उन्होंने पेपर लीक के खिलाफ आरपीएससी से यात्रा निकाल दी। तो किरोड़ी लाल जी को भी एक यात्रा तो आरपीएससी से निकालनी चाहिए जब सुनवाई नहीं हो रही। तो जब पायलट साहब ने छालों की कसम खाई थी तो किरोड़ी लाल जी को भी कुछ कसम तो खा लेनी चाहिए युवाओं के लिए। तो कहीं ना कहीं किरोड़ी लाल जी को भी युवाओं के हित में जो बन पड़े वो करना चाहिए। ये नहीं सोचे कि मेरी सरकार में पत्र लिखने से काम चल जाएगा। उनको भी पता है कि पत्र लिखने से कोई सुनवाई नहीं हो रही है, तो भजनलाल से मिले, बात करें और सहमति नहीं बने तो एक बड़ी जन यात्रा बेरोजगारों के साथ में आरपीएससी से निकाले और उसमें मांगो कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा, ईआरओ भर्ती परीक्षा को रद्द किया जाए और सभी बड़े मगरमच्छों को पकड़ा जाए और आरपीएससी को भंग किया जाए, रिस्ट्रक्चर किया जाए, अच्छे लोगों को इसमें बढ़ाया जाए। तब जाके युवाओं को लगेगा कि किरोड़ी लाल जी वास्तव में युवाओं को न्याय दिला रहे हैं। और नहीं साहब, अब हम तो ताकतवर लोग नहीं, हम तो बेरोजगारों की मदद कर रहे हैं, हमारे पास कोई संगठन नहीं है, सरकार नहीं है। अब हम भी तो मांग ही कर रहे हैं सरकार से। अब वैसे मांग कर किरोड़ी लाल जी करेंगे तो हमारे किरोड़ी लाल जी फर्क क्या रह गया? वो भी मांग कर रहे हैं, मांग हम भी कर रहे हैं, लेकिन सरकार तो उनकी है, हमारी सरकार नहीं सुनती। चलो सरकार ये सोचे कि भाई ये हमारे पक्ष में नहीं है, ये हमारी पार्टी के लोग नहीं है, और हम किसी पार्टी के लोग हैं नहीं, हम तो बेरोजगार युवाओं के लिए कार्य कर रहे हैं। तो जब अगर एक जैसी स्थिति सरकार में बन रही है तो वो ठीक नहीं है। किरोड़ी लाल जी की बात को सुना जाना चाहिए और उस पर निर्णय लिया जाना चाहिए। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, अभी बेनीवाल जी ने भी कहा था मेरा सवाल यही है, किरोड़ी लाल मीणा के बाद हनुमान बेनीवाल ने भी आरपीएससी को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। केंद्र सरकार को ही सीधी चिट्ठी लिखी है कि संजय श्रोत्रिय की गिरफ्तारी की जाए इस पूरे प्रकरण में। बिल्कुल, उन्होंने चिट्ठी लिखी है और उन्होंने विस्तार से लिखा है कि यह आदमी बहुत बड़ा डकैत है, यह आदमी चोर है और इसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही। अमित शाह को उन्होंने लिखा है कि आपकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, और आप एक आरपीएससी के पूर्व चेयरमैन को गिरफ्तार नहीं कर पा रहे, तो आपका फेलियर है। आप फिर बड़े बड़े दावे मत करिए। भजनलाल जी को भाषण नहीं देना चाहिए सभाओं में, हमने भ्रष्टाचार मिटा दिया, अभी तो बड़े मगरमच्छ आएंगे। अरे साहब, कौन से मगरमच्छ आएंगे, कब आएंगे? युवाओं के आंखों में अब आंसू आने लग गए। अब तो वो तारीख बता दीजिए कि किस तारीख को मगरमच्छों को पकड़ लोगे आप। और जब आप एक आरपीएससी के पूर्व चेयरमैन को नहीं पकड़ पा रहे
तो युवा क्या उम्मीद करें? हनुमान बेनीवाल जी ने बहुत अच्छी मांग उठाई है और हनुमान बेनीवाल जी अक्सर युवाओं के लिए सड़कों पर संघर्ष करते हुए दिखाई पड़ते हैं और अक्सर हनुमान बेनीवाल जी युवाओं के लिए खूब संघर्ष करते हैं, खूब लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन साहब बेनीवाल जी सत्ता में नहीं है, उनकी पार्टी नहीं है, वो अकेले वो सांसद है अपनी पार्टी के, तो जितना उन पे बन पड़ता है उतना वो कर रहे बेनीवाल जी भी। लेकिन और जो नेता है उनको भी बेरोजगार युवाओं की मांग में साथ आना चाहिए। किरोड़ी लाल जी, बेनीवाल जी, पायलट जी के अलावा क्या राजस्थान में और नेता नहीं है क्या? राजस्थान में तो बहुत बड़े नेता है, बहुत सारे नेता है, वो क्यों नहीं बोलते साहब? उनको भी बोलना चाहिए ना।